चलिए बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में कोरोना विस्फोट और बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। कल 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था। 100 सैंपल में से 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पॉजिटिव हैं। तो ये उनके नाम हम आपको बता रहे हैं कि करके प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्चुअल रैली को लेकर लगातार मीटिंग हो रही थी और पार्टी की बैठकों में लगातार ये लोग शामिल हो रहे थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी में कोरोना विस्फोट हुआ है और ये जो संख्या है लगातार। ब्रिजम पांडे हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजम, क्या खबर है, अपडेट क्या है? विवेक, बीजेपी लगातार बैठक का दौर चला रही थी। लगातार क्षेत्रीय बैठक, वर्चुअल रैली, इसके अलावा जो विधानसभा का सम्मेलन है वो लगातार करा रही थी। ऐसे में कल हम लोगों ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि आईसीएमआर की टीम बीजेपी ऑफिस में पहुंची थी और उस आईसीएमआर की टीम ने सारे लोगों का सैंपल लिया था। तकरीबन 100 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये संख्या बढ़ी है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो लगातार मीटिंग में शामिल होते रहे हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कल जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची थी, बीजेपी ऑफिस में पहुंची थी, तो लोगों ने इस बात को छुपाना चाहा कि आखिर जब एम्बुलेंस अंदर गया था और टीम गई थी जांच करने के लिए, तो लगातार दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई थी कि मीडिया में ये बात ना आए कि टीम की जांच की जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है, नेताओं की जांच की जा रही है। लेकिन लगातार हम लोगों ने उस पर नजर बनाए रखा और आपको कल जो विजुअल गया है वो अपने दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से टीम अंदर से बाहर लेकर निकली है और किस तरह से बीजेपी ऑफिस से तमाम गाड़ियां जो आईसीएमआर की जो टीम थी वो वहां पहुंची थी और तमाम लोगों का सैंपल लिया गया है। ये इनपुट्स मिले और टीम अंदर गई बीजेपी कार्यालय के भीतर, 100 लोगों का सैंपल लिया, जिसमें से आज रिपोर्ट यह आती है कि 75 जो नेता हैं वो पॉजिटिव हैं। हालांकि उनके कॉन्टेक्ट के हिसाब से भी अभी जांच जारी होगी, उनसे पूछा जाएगा, ये अलग बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकि जो उनका कैंपेन है वो कहीं से रुके नहीं। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो क्या ये थर्मल स्क्रीनिंग जो दिखती है, जो सामने दिखता है कि कोई व्यक्ति आपका टेम्परेचर ले रहा है, क्या बात उससे आगे निकल गई है? बिल्कुल उससे आगे निकल गई है। कल बीजेपी की का जो थर्मल स्कैनर जो मशीन है वो खराब पाया गया था। मैंने जब पूछा तो बोला कि अभी तुरंत रिप्लेस किया जाएगा, ये आज ही खराब हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये लगातार खबर आ रही है कि किस जो नेता है वो क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो संक्रमित नेता है उनको भी बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया और उसमें मीटिंग की गई, जिसमें अरविंद सिंह जो प्रवक्ता थे ये 3 दिन पहले पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद जो पटना की मेयर हैं उनके लड़के शिशिर हैं वो पॉजिटिव हुए थे। उनके यहाँ कोई पूजा था, उसमें तमाम नेता गए थे जहां से ये संक्रमण फैला। उसके बाद सुनील राम जो नेता हैं बीजेपी के, वो परसों 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें वो पहुंचे थे, वो संक्रमित पाए गए हैं। और आज कल जब पूरे टीम की जितने लोग शामिल थे उन सब की जब कोरोना टेस्ट हुआ है, सैंपल ले जाया गया है, उसमें तमाम लोग जो 75 लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वर्चुअल रैली में एक दूसरे के साथ दिखते हैं। विवेक, आपको बता दें कि ये जब वर्चुअल रैली हो रही थी उस समय भी हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम नहीं मान रहा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को अख्तियार नहीं कर रहा है। लोग सट के बैठे हुए थे, नेता सट के बैठे हुए थे। हमने खबर दिखाई है कि मंच पर किस तरह से जब पिछड़ा आयोग का सम्मेलन हुआ था, कार्यकारिणी का सम्मेलन हुआ था प्रदेश का पिछड़ा मोर्चा का, तो उस समय
नेता, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कृषि मंत्री और तमाम जो बड़े नेता थे वो मंच पर सट कर बैठे हुए थे। तो ऐसे में जिस बीजेपी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री ये कहते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ठीक है ब्रिजम, ये जो 75 नेता जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आ गई है, अब जो उनके कांटेक्ट हैं, जैसा कि आपने कहा कि वर्चुअल रैली के दौरान काफी चिपक कर बैठे हुए थे, साथ साथ बैठे हुए थे, ऐसे में क्या संक्रमण सिर्फ 75 तक रहेगा या फिर अगली जांच हो रही है इनसे पूछताछ के बाद कि आप किन किन के संपर्क में थे, कब कब पार्टी दफ्तर गए? और पार्टी दफ्तर में ये तो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, इनके अलावा जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो बाहर रहते हैं, उनमें ये लक्षण है कि नहीं, उनकी जांच कौन करेगा? तो क्या ये पूरे कैंपेन की तरह चलाया जाएगा? बिल्कुल, ये जांच का विषय है और तमाम जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं इस बात की जांच जरूर करेंगे कि ये जो 75 नेता पॉजिटिव पाए गए हैं वो किन किन के संपर्क में आए थे और उनका पिछले 7 दिन का एक्टिविटी क्या रहा है, कि इसकी पता की जाएगी कि आखिर वो कहाँ किस किस सम्मेलन में गए हैं, किन किन लोगों से उन्होंने बात करी है, किन किन लोगों के साथ उन्होंने बैठक करा है। ये तमाम बातें हैं जो अभी छनकर बाहर आएगी। हालांकि कल इस बात को लेकर हमने खबर भी बनाई थी कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना संक्रमण काल में आखिर बीजेपी इस तरह की मीटिंग क्यों कर रही है, जिसमें ठीक है, एक जो बेसिक सवाल है कि जो आईसीएमआर की गाड़ी बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिख रही है, तो वो गाड़ी पहुंचती कैसे है? ये शक कैसे होता है? क्या ये चेकिंग के तौर पर था कि बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने बुलाया, जो प्रदेश स्तर के लीडर हैं उन्होंने बुलाया कि एक बार चेक कर लीजिए, या फिर शक था कि जो हमारे बीजेपी के नेता हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, एक बार चेक करा लिया जाए? देखिए, ये लगातार बीजेपी के नेताओं में संक्रमण फैल रहा था और इस बात की पुष्टि उस वक्त हुई जब प्रवक्ता है उनका जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया। उसके बाद देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बीजेपी कोटा के हैं, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी कोटा के हैं। तो इसको लेकर एनसीआर की टीम के पास ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि तमाम लोगों का सैंपल लिया जाए। तो एनसीआर की टीम पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंची थी। चलिए, 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्या पूरे दफ्तर को, क्योंकि वहां पर जहां बीजेपी का दफ्तर है वो सड़क ही एक तरह से पार्टी कार्यालय की तरह है, वो पूरी सड़क, तो क्या विभिन्न पार्टियों का भी जो कार्यालय है, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, तो जो प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, क्या वहां भी सैनिटाइज किया जाएगा? वहां भी लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे? ब्रिजम, विवेक सवाल दो रहा है। हाँ ब्रिजम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तर जहां है उसके आसपास कई पार्टियों के दफ्तर हैं, तो क्या वहां भी इस तरह से चेकिंग की जाएगी, टेस्ट किए जाएंगे? बिल्कुल संभव है विवेक की ऐसा हो सकता है। और लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का संक्रमण फैला है, बीजेपी नेताओं में संक्रमण फैला है, तो आसपास जैसे ही बीजेपी के आगे जाएंगे आरजेडी का कार्यालय है, उससे आगे जाएंगे आरएलएसपी का कार्यालय है, ठीक उसके बाद जेडीयू का कार्यालय है। तो ये 4 पार्टियां तो लगातार हैं। इसके अलावा अगल बगल में जो नेता हैं उनका आवास है, साथ ही जितने स्टाफ हैं वो भी उनका भी जांच होगा और सारे लोगों पर ये पुष्टि की जाएगी कि आखिर किन किन लोगों में ये कोरोना संक्रमण है या नहीं है। अभी फिर से स्वास्थ्य विभाग और एनसीआर की टीम शायद इस तमाम लोगों की जांच करे और तमाम पार्टियों की जांच करे एक बार फिर से कि संक्रमण कहां तक फैला है। विवेक, बिल्कुल ब्रिजम, जो एक चिंता वाली बात है, क्योंकि जो सड़क है, जैसा कि आपने कहा कि 4 पार्टियां, उनके कार्यालय तो वही हैं और रोजाना हजारों की संख्या में कह सकते हैं इन चारों पार्टियों के जो कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो कल जो सैंपल लेने के लिए टीम आई थी, आईसीएमआर की टीम, उनकी गाड़ी मौजूद है बीजेपी दफ्तर के बाहर और लगातार बैठकों का दौर जारी है, वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा पॉजिटिव पाए गए हैं और कल ही इनके सैंपल लिए गए थे। 100 ऐसे बीजेपी प्रदेश स्तर के लीडर हैं। और चलिए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर मीटिंग हो रही है,
संगठन को मजबूत करने के लिए तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार पॉजिटिव पाए गए हैं और 75 ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जो चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, वर्चुअल रैलियां चल रही हैं। और अब जो एक समाचार बीजेपी को के लिए आता है वो ये कि 100 नेताओं के जो सैंपल कल टीम ने लिया था उसमें से 75 नेता ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। एक अहम बात यह कि ये सड़क जो जा रही है ये पूरी तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों पार्टियों का प्रदेश स्तर का कार्यालय है और यहीं पर तमाम नेतागण आकर बैठते हैं, समय बिताते हैं, रणनीति बनाते हैं और ऐसे में कार्यकर्ता भी आते हैं। तो एक लंबी चौड़ी भीड़ जो है यहां पर जमा होती है। तो आज बीजेपी खेमे से यह खबर आ रही है तो इस पर भी संदेह है कि अन्य जो पार्टियां हैं, खासकर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आरएलएसपी, ये सभी पार्टियां अब जांच कराएंगी क्योंकि चिंताएं बढ़ गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हमने देखा है, मास्क पहने हुए नेताओं को देखा है, लेकिन एक और खबर ब्रिजम पांडे ने बताई कि जब जांच करने के लिए टीम पहुंची थी, जब उन्होंने थर्मल स्कैनर को हाथ में लिया तो यह कहा गया कि ये आज ही खराब हुआ है, यानी कि चेकिंग आज नहीं हुई है। तो ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जब हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन हर एक सेकेंड में कोरोना से लड़ने की, तो ऐसी व्यवस्थाओं से भी हमें बचना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बल्कि वो तमाम उपाय करने होंगे जिससे हम कोरोना से लड़ पाए, उससे दूरी बना पाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कल 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था जिसमें से 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। चिंता बीजेपी की बढ़ गई होगी क्योंकि अब उनके कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो खंगाले जाएंगे। उन्होंने किनसे मुलाकात की, उनके साथ कितने समर्थक आए थे, कितने कार्यकर्ता थे। और फोन लाइन पर हमारे साथ ब्रिजम एक बार फिर जुड़ चुके हैं। ब्रिजम, सवाल तो बनता है कि जो अन्य पार्टियां हैं चिंता उनकी भी बढ़ गई होगी क्योंकि सभी लोग अब वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं और हजारों की संख्या में पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। तो अब किस तरीके से नया अपडेट क्या है इस वक्त की, हम बड़ी खबर जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, अभी पार्टी की जो हलचल है वो काफी बढ़ गई है। जो नेता हैं वो काफी दहशत में हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो दहशत में हैं। जो पिछले 7 दिन से लगातार पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे थे, फिर पार्टी के गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, वो दहशत में है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये तमाम जो नेता पॉजिटिव हुए हैं वो अभी वो लगातार इस बात से अभी एग्री नहीं कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो साफ तौर पे जो खबर है ये पुष्टि है कि 75 में जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनका कल 100 नेताओं का जांच लिया गया था, जांच सैंपल लिया गया था, उसमें 75 नेता पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस जो संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र नाथ, इसके अलावा जो महामंत्री हैं देवेश कुमार, उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, ये तमाम जो नेता हैं जो लगातार वर्चुअल रैली को आयोजित करते हैं, वर्चुअल रैली के साथ लगातार लोगों से मिलते। तो बीजेपी की तरफ से प्रदेश स्तर बीजेपी की तरफ से क्या यह पुष्टि कर दी गई है कि 75 जो बीजेपी के हमारे नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं? जी, अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये पुष्टि हो जाएगी। जैसे ही लोगों का रिपोर्ट सार्वजनिक होगा तो ये पुष्टि कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो यानी कि अभी जो खबर है ब्रिजम, ये सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे हैं। ब्रिजम, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो पक्के सूत्र हैं हमारे वो ये बता रहे हैं कि 100 नेताओं के कल सैंपल लिए गए थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सैंपल लिए गए थे। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, जो खबर आ रही है छनकर वो ये कहती है कि 75 ऐसे नेता हैं प्रदेश स्तर के जो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बातें अभी सामने नहीं आई हैं क्योंकि ये बातें सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और ये इस बात का थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि जो बिहार के 75 नेता
जिनके बारे में खबर न्यूज 18 तक ये पहुंच रही है कि 75 ऐसे नेता हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल्स कल लिए गए थे। आईसीएमआर की गाड़ी वहां पहुंची थी, उनकी टीम पहुंची थी, उन्होंने जांच किया था। तो उसके बाद आज बीजेपी की तरफ से क्या बताया जाता है कि 75 नेता हैं और किस तरीके से बीजेपी इन चीजों को लेकर, इन बातों को लेकर कितनी संजीदा है। मनोज शर्मा इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ। मनोज जी, 75 ऐसे नेता हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, बिल्कुल पुष्ट खबर है। जी हाँ, हम लोगों ने भी जानकारी आई है कि बिहार बीजेपी के कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे सभापति अवधेश नारायण जी पॉजिटिव पाए गए थे, फिर हमारे कई विधायक के पॉजिटिव पाए गए और अब चूंकि हमारे प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह भी पॉजिटिव पाए गए थे और उनका बहुत क्लोज कांटेक्ट था बिहार बीजेपी के नेताओं से। तो हालांकि हम लोगों ने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो भी गाइडलाइन थे उसका पालन किया। लेकिन ये होनी था और आज ये खबर है कि बिहार बीजेपी के कई नेता पॉजिटिव पाए गए। तो वो पूरी जो लिस्ट है पॉजिटिव 75 नेताओं की, क्या आज बीजेपी उसे जारी करेगी, बताएगी लोगों को? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद क्वारंटाइन हूं। और मेरी कोई प्रदेश के नेताओं से कोई बात नहीं हुई है। और जिन लोगों की बात सामने आ रही है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मैं तो समझता हूं कि 2 दिन से सारे बीजेपी के नेता क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन। सबसे हमारे प्रवक्ता अरविंद सिंह जी पॉजिटिव पाए गए, तो सारे लोग होम क्वारंटाइन हैं और सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। तो कोई बात होने के बाद ही कुछ आधिकारिक तौर पे कहीं बात नहीं जा सकती। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हमसे साझा की हैं। जानकारी मनोज शर्मा ने यह साझा की कि 2 दिन से सभी नेता होम क्वारंटीन पर हैं, जांच की गई है, यह पक्की खबर है। लेकिन अभी इस बात का पुष्ट तरीके से आना बाकी है कि 75 जो नेता हैं बीजेपी प्रदेश स्तर के, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि हमारे सूत्र, जो पक्के सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है और 75 नेता जिनके सैंपल, 100 नेताओं के सैंपल लिए गए थे, उसमें 75 ऐसे नेता हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बीजेपी की जब जब ऐसी मीटिंग हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग दिखी है, मास्क लोगों ने लगा रखा है, बावजूद इसके जब खबर आनी शुरू हुई कि फला नेता पॉजिटिव है, उसके बाद यह श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अब तो टेस्ट शुरू हो गए हैं, अब और भी ये सिम्टम्स पता चलने शुरू हो गए हैं। तो यह देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कब इस बात को मीडिया के सामने रखा जाता है। फिलहाल ये पक्के सूत्रों के हवाले से हम खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी में कोरोना विस्फोट हुआ है। कल ही आईसीएमआर की गाड़ी लगी थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर, टीम भीतर गई थी। संजय जायसवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय जी, खबर आ रही है, कितनी पुष्ट खबर है? सभी लाइनें व्यस्त है। चलिए संजय जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी बागडोर इनके हाथों में है और सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखना और नियमों का पालन करना भी एक गार्जियन के तौर पर संजय जायसवाल की एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिर से कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी की, ताकि उनसे हमारी बातचीत हो जाए और इस खबर को हम और भी पुष्ट तरीके से आपके सामने ला सकें। तो इस वक्त की, आज की बिहार से सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था और इसके बाद यह रिपोर्ट आ गई है। 100 सैंपल्स में से 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, यह खबर आप तक पहुंच गई होगी, 75 बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हमारा संपर्क फिर से टूट गया है, लेकिन हम कोशिश लगातार करेंगे कि बीजेपी के लीडरों से बात करें, नेताओं से बात करें, जो लोग लगातार कैंपेन में लगे हुए थे, जो वर्चुअल रैलियां कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, उनसे जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले प्रदेश प्रवक्ता ने हमें बताया कि सभी लोग 2 दिन से होम क्वारंटीन पर हैं, तो खबर तो सब तक पहुंचेगी। संजय जायसवाल हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं। संजय जी, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे आपसे। एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संजय जी, एक व्यक्ति 4 दिन पहले हम लोग के यहाँ आए थे और वह व्यक्ति को बाद में जांच में कोरोना निकला, इसलिए हम लोगों ने एक पूरा रूटीन टेस्ट कराया सभी का और प्राइमरी टेस्ट में
24 लोग पॉजिटिव आए, हालांकि न उनमें कोई खांसी, सर्दी या बुखार किसी तरह के कोई लक्षण नहीं थे, पर चूंकि एक व्यक्ति हमारे यहाँ आए थे ऑफिस में, इसीलिए हम लोगों ने आवश्यक समझा कि सबों का एक रूटीन टेस्ट हो जाए। उसमें 24 लोगों को पॉजिटिव निकला है, तो किसी को कोई लक्षण नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कहा है कि सब लोग होम क्वारंटाइन रहिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो जाएंगे। पर संजय जी, 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था, क्या चीज? 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था, उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं? 100 नेताओं का नहीं, वहां पे जितने लोग आए थे उन सभी का लिया गया था। ये नेता नहीं है, ये हमारे यहाँ कॉल सेंटर में काम करने वालों से लेके स्टाफ तक सभी की जांच हुई थी। ठीक है। और 24 लोगों को टोटल निकला कि जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है, RT-PCR अभी किसी का नहीं हुआ, ठीक है, पर जो ये रैपिड टेस्ट होता है उसमें 24 लोगों का पॉजिटिव आया। तो हम लोगों ने सबों को, हालांकि न किसी को सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सबों को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा है, और कहा कि कोई दिक्कत होगी तो संपर्क करें। तब तक RT-PCR चूंकि कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, तो हम लोग भी RT-PCR का उन 24 का वेट कर रहे हैं। एक बात और भी, जिस तरह से वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, हमने देखा है कि बीजेपी काफी सतर्कता बरत रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, मास्क लगा रही है, सब कुछ हो रहा है। बावजूद इसके जब ऐसी मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगता है, तो कैसे आप इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट करवाएंगे? नहीं लगता है, वर्चुअल रैली जो होती हैं उसमें किसी का जमावड़ा नहीं लगता है, सब अपने अपने जूम और फेसबुक पे अपने अपने घर में सुनते हैं। नहीं, हम कार्यालय के दफ्तर के बाहर की बात करते हैं। रैली करा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इवेंट जहाँ से होती है, चाहे मैं हूँ या सुशील जी हो या मंगल पांडे जी हो, सब अपने ही निवास से, अपने स्थान से संबोधित करते हैं। वर्चुअल रैली के लिए कोई कॉमन सेट नहीं है, बल्कि नंदकिशोर जी अपने घर से अपना भाषण देते हैं, सुशील जी अपने घर से देते हैं। आप बीजेपी के तमाम लीडरों को जो लगातार चुनाव की तैयारियों में लगे हुए, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सभी को हम लोग समझाते ही रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, और जहां तक हो सके इंटरनेट, मोबाइल के जरिए ही एक दूसरे से बात होनी चाहिए। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। जो संजय जायसवाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि 24 की रिपोर्ट, जो कि प्राइमरी रिपोर्ट है, वो पॉजिटिव आई है। सेकेंड फेज के टेस्ट के लिए वे 24 को फिर से उनका टेस्ट होगा, ये बातें इन्होंने स्वीकार की हैं। और ये जो खबर अभी आ रही है, बिल्कुल पुख्ता खबर है कि जो लीडर्स हैं, बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, वो सशंकित इस बात को लेकर जरूर हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना का कोई भी लक्षण उनमें नहीं है। जो 24 लोग कोरोना पॉजिटिव प्राइमरी टेस्ट में पाए गए हैं, उनमें कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं है, लेकिन उन्हें कोरोना है क्योंकि जांच रिपोर्ट आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब सेकेंड फेज के टेस्ट के लिए उन्हें फिर से एक बार टेस्ट उनका कराया जाएगा, और तब ये और भी स्पष्ट हो पाएगा कि कोरोना का जो लेवल है, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है आजकल कि कोरोना अब समय के साथ खुद को बदल रहा है, तो ये चीजें हम आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि ये सामने से देखने से, महसूस करने से किसी व्यक्ति विशेष को पता नहीं चलता है कि आप में कोरोना है, लेकिन जिस तरीके से ये 24 नेताओं की बात कर रहे हैं, जो कि विभिन्न सेल में काम करते हैं बीजेपी के, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं प्राइमरी टेस्ट में। और ब्रिजम हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रिजम, अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि 24 ऐसे नेता हैं जिन्हें प्राइमरी टेस्ट में हमने पॉजिटिव पाया है। 24 ऐसे नेता हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें 75 ऐसे नेता हैं जो जिनका पॉजिटिव टेस्ट आया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कल लगातार हम विजुअल दिखा रहे थे, मैं अभी मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने। ये गेट है, देखिए, अंदर से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। बाहर भी एक बोर्ड लगाया गया है कि आप आवश्यक काम के लिए ही अंदर आएं, नहीं तो आप अंदर ना आएं। और आपको बता दें कि किस तरह से मीटिंग चल रही थी। जो 75 नेता पॉजिटिव पाए गए हैं, वो मीटिंग का देखिए, ये जो बैनर है उसमें ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक 7 जुलाई को, अब देखिए 7 जुलाई को ये बैठक हुई। अब ये रिसेंट बैठक है, महिला मोर्चा की रिसेंट बैठक है। लगातार जनसंवाद चल रहा है, देखिए बड़े वाले पोस्टर पे देखिए, लगातार वो जनसंवाद चल रहा है।
जिसमें जनसंवाद उसको कहा गया है। जो विधानसभा सम्मेलन चल रहा है उसको जनसंवाद कहा गया है। और ये देखिए लगातार इस तरह की बैठकें लगातार यहाँ हो रही थी। लॉकडाउन के बावजूद कल हमारी बात हो रही थी राजेश वर्मा से, जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि लॉकडाउन में सबसे बढ़िया माध्यम वर्चुअल रैली का है। बिल्कुल, माध्यम बहुत अच्छा है ब्रिजम, लेकिन एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जब अब ये बातें सामने आ गई, खबर के तौर पर खुद प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 24 ऐसे लीडर्स हैं या फिर विभिन्न सेल में काम करने वाले वैसे कार्यकर्ता हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, तो उसके बाद क्या सैनिटाइजेशन का काम शुरू होगा या हो चुका है? देखिए पिछले कुछ दिन पहले जब अरविंद सिंह प्रवक्ता जो है वो पॉजिटिव आए थे, तो उसके बाद से सैनिटाइजेशन का काम हुआ था पूरे कार्यालय में। इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या खबर है? संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ संजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी खेमे से कि 75 ऐसे नेता हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं प्राइमरी टेस्ट में। प्राइमरी टेस्ट में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ हाँ, सबको होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं है, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है। एक व्यक्ति कार्यालय आए थे जिनके बारे में कोरोना होने का संदेह था, उस आधार पर सबका सैंपल टेस्ट कराया गया और प्रारंभिक जांच में 24 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और होम क्वारंटाइन सबको कराया गया है। संजय जायसवाल जी भी यही बात कह रहे थे। वो व्यक्ति कौन था, उनके बारे में क्या आप लोगों ने पता किया है, कौन है वो? अब उसका तो डिटेल अभी हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, प्रदेश कार्यालय है, राजनीतिक दल का कार्यालय है, लोग आते जाते रहते हैं और जो देखिए इस बीमारी का लक्षण इन लोगों में नहीं है और जो व्यक्ति आया था उसको भी ये पता नहीं होगा कि हमको बीमारी है। लेकिन प्रारंभिक जांच में पाया गया है, फिर सेकेंडरी जांच होगी तो उसकी पुष्टि होगी, लेकिन सबको अभी होम क्वारंटाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत के लिए, तमाम बातों को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बड़ी खबर से इस बुलेटिन की समाप्ति करते हैं, लेकिन लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि अभी जो बात कही जा रही है कि 24 नेता के सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिन भर इस खबर पर हम बने रहेंगे।